हिकमा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। ईरोडोप के सीरीज़ में हम लोग ईरोडोप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 9 है। ईरोडोप के काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से में कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि हो सकता है कि लाइटिंग का प्रॉब्लम हो और आपको कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन का कुछ पार्ट दिख नहीं रहा हो। ठीक है, तो थंबनेल में क्वेश्चन होगा और ऐसे प्लस बुक भी होगा। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ ए वेलोसिटी विच इज n इक्वल टू 2 टाइम्स लेस दैन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। मतलब एक बोट जो है वो मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है कितना, मतलब जो रिवर का फ्लो वेलोसिटी है, मतलब वाटर जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है उसका 2 गुना कम से, 2 गुना कम से, ठीक है, वो बोट मूव कर रहा है। मान लिया कि अगर रिवर की वेलोसिटी क्या है, रिवर की वेलोसिटी अगर मान के चलिए कि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बोट की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्वेश्चन के कहने का ये तात्पर्य है। अब कह रहा है क्या कि कितने एंगल पर स्ट्रीम डायरेक्शन के कितने एंगल पर बोट मूव करे कि मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग हो, मतलब मिनिमम ड्रिफ्टिंग हो, ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज किया जा सके। ड्रिफ्टिंग कहने का सेंस ये हो गया कि ये अपना रिवर है, ठीक है, ये अपना रिवर है और इस रिवर में, ठीक है, ये रिवर है। रिवर में क्या हो रहा है कि इस तरफ क्या हो रहा है कि रिवर का फ्लो है, ये डायरेक्शन क्या है, रिवर का फ्लो है। ठीक है, तो अगर मान लिया कोई बोट, क्या होता है बोट है या कोई स्टीमर वाला क्वेश्चन सेम तरह से डील करते हैं। अगर यहां से अगर वो क्या करेगा, चलना शुरू करेगा, मान लिया स्ट्रेट है, इस तरह से चलेगा, तो बिकॉज ऑफ फ्लो वेलोसिटी, मतलब वाटर के फ्लो की वजह से, क्योंकि वाटर का अच्छा खासा स्पीड हो, खास करके काम वाटर है तो एकदम स्टिल वाटर है, अगर शांत जल है तो क्या होगा, यहाँ से अगर वो मूव करना शुरू होगा तो कोई समस्या नहीं है, वो ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वाटर का मूवमेंट होगा तो वो कभी भी क्या होगा, इस पॉइंट पर ठीक अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या होगा कि उसका क्या होगा, वो क्या होगा, है ना, डिस्ट्रैक्ट होते जाएगा। वो अपने, है ना, वो अपने जो मूल लक्ष्य है, जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन, जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है उसका, है ना, उससे वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होते जाएगा। उसका पाथ जो होगा ना, वो कुछ इस प्रकार होगा। जमीन पर कोई आदमी जो होगा वो देखेगा तो उसका पाथ क्या होगा, लगातार इस प्रकार होते जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मान ले इधर होगा तो क्या होगा, ठीक है, इधर से वो इधर अगर मान ले वो मूव करते, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, स्विम करना शुरू करे, या फिर बोट से वो, है ना, बोट से वो मूव करना शुरू करे, तो फिर वो ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, ये इसका पार्ट कुछ, है ना, ये क्या होगा, इस तरह से वो क्या होगा, मूव करेगा, स्टार्ट करेगा मूव करना, लेकिन वो क्या होगा, ड्रिफ्टिंग वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कुछ क्या होगी, थोड़ा सा, मतलब ये होगी। ये जो होता है अपोजिट पॉइंट से, है ना, जितना डिस्ट्रैक्ट होता है ना, इसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ये ड्रिफ्टिंग जो है ना मिनिमम होना चाहिए। ये ड्रिफ्टिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम का क्या सेंस होता है, जीरो भी हो। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल दूसरे तरह का क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, जीरो नहीं हो सकता, ड्रिफ्टिंग जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दूसरा तरह का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बोट का जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू वाटर, वो क्या 2 टाइम्स लेस है। मतलब वाटर के फ्लो के रिस्पेक्ट में क्या है, उसका वेलोसिटी क्या आधा है ना। ठीक है, मान के देखिए, एक मैं क्या कर रहा हूं कि एक जनरल रिजल्ट मैं डिराइव करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 ना लिख करके यहाँ पे 4 टाइम्स भी रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं जनरल रिजल्ट में डिराइव करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि, है ना, मान लेते हैं क्योंकि बोट का जो वेलोसिटी है, बोट का जो स्पीड है, वो दिया हुआ है रिवर के फ्लो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में।
है ना। तो फ्लो वेलोसिटी को ही मान लेते हैं, लेट द फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिवर वाटर जो कह ले आप, है ना, वो हम कह लेते वी है ना, है ना, ठीक है। लेट, एंड अब क्या रहा क्या कि द वेलोसिटी ऑफ बोट, वो क्या होगा v/2 है, चूंकि क्या रहा है क्या कि 2 टाइम्स, है ना, मतलब क्या है कि बोट का जो वेलोसिटी है वो क्या है रिवर के फ्लो वेलोसिटी का 2 टाइम्स कम है, 2 टाइम्स कम है। तो मान लिया क्या है कि मान के चलिए कि अगर रिवर का फ्लो वेलोसिटी मान लिया क्या है कि 3v है ना, 2 टाइम्स कम होने का मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी जो होगा बोट का वेलोसिटी वो क्या होगा v होगा, है ना। तो इस तरह से ना मान करके हमने क्या माना है, ठीक है, हमने क्या माना है कि ये v है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर फ्लो वेलोसिटी v है, अगर फ्लो वेलोसिटी क्या है v है अगर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा v/2 होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा v/2 होगा। तो मैं एक जनरल रिजल्ट ड्रॉ करने वाला हूं, मतलब ड्राइव करने वाला हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं v/n कर दे रहा हूं। मान के चलिए n के यहाँ पर 4 होता तो क्या करते, है ना, ठीक है। तो देखिए क्या होगा v/क्या होगा n हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि बोट का जो वेलोसिटी है ना वो फ्लो वेलोसिटी से कम है। तो अगर आप सोचिए इसको प्रैक्टिकली, इस बात को आप सोचना शुरू करिए, अगर ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर के फ्लो वेलोसिटी का वो n टाइम्स होता 2 गुना 4 गुना, तब तो ठीक है कि वो किसी एंगल पर मूव करता, वो मान ले वो किसी एंगल पर मूव करता तो ठीक है, अपोजिट मतलब जीरो ड्रिफ्टिंग होता। जीरो ड्रिफ्टिंग कहने का सेंस ये हो गया कि ये क्या हो गया, इस पॉइंट से वो क्या करना, स्विम करना या फिर बोट मूव करना शुरू करता, वो ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि बोट का वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी से कम है। आप इस बात को प्रैक्टिकल सोचिए, अगर ये इस तरह से मूव करना जैसे ही शुरू करेगा तो ये फ्लो की वजह से क्या होगा, जैसे ही मूव करेगा वो फ्लो की वजह से ये इधर मूव करता ही जाएगा, है ना। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ड्रिफ्टिंग ना हो, ड्रिफ्टिंग तो होना ही है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब कितने एंगल से मूव करे ना, स्ट्रीम डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन से ये कितने एंगल पे मूव करे कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग हो। मतलब ये जो है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है ना, इसको ड्रिफ्टिंग कह रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो कम से कम हो, है ना। तो इस क्वेश्चन में या तो आप इसको थीटा मान लीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, या फिर आप इसी को इधर से आप एंगल थीटा मान लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। अगर ये कहता है ना कि फ्लो वेलोसिटी का क्या है, बोट का वेलोसिटी क्या है n टाइम से, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, v है, v/n है। अब देखिए क्या होगा कि ड्रिफ्टिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम हो। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मान ले x से हम कह रहे हैं, ये क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू, है ना, टाइम, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो अब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसकी जो वेलोसिटी है, बोट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, v/n है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है भाई साहब, v/n है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये vw कह दे रहा है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इस केस में। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, vw माइनस vb होगा, vwx माइनस vbx होगा, मतलब एक्स एक्सिस यही होगा, है ना। n2 क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। अब क्या है कि vwx देख लीजिए,
ठीक है। वी डब्ल्यू एक्स बराबर क्या है, वी वेलोसिटी ऑफ वाटर, फ्लो वेलोसिटी, वो तो वी है, वो तो वी है। अब वी बी एक्स, देखिए वी बी एक्स वेलोसिटी का, बोट के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, बोट के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है अगर, देखिए है ना, एक्स कंपोनेंट इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये क्या है, वी बाई एन है, ये क्या है वैसा, वी बाई एन है। और कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है, टाइम है, ठीक है। अभी देखिए टाइम का वैल्यू पुट करना हम लोगों को, टाइम कितना लगेगा। अब देखिए पूरा रिवर क्रॉस करने में, है ना, पूरा रिवर क्रॉस करने में, मान लिया ये पॉइंट ए है, इसके ठीक अपोजिट पॉइंट बी भी जाना है ना। तो ये क्या है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है ना। या फिर एक काम कीजिए, इसको वाई कह लीजिए आप, इसको वाई कह लीजिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई मैग्नीट्यूड। तो इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए इधर क्या है, इधर अगर क्या है ना, इधर क्या है कि अगर वीबी कॉस थीटा है, एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इधर क्या है वीबी कॉस थीटा है, अगर कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर इस साइड, तो इधर जो होगा वेलोसिटी ऑफ बोट का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वीबी साइन थीटा होगा। इधर क्या होगा, इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, इस इसके बोट के वेलोसिटी का जो है इस एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वीबी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वीबी साइन थीटा है, वीबी साइन थीटा है। ये वैल्यू मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक है। टाइम पर यहां पे मैं रख दे रहा हूं वी बाई, सॉरी वाई बाई वीबी, है ना, वाई बाई वीबी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट कह रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट कह रहा है, या वेलोसिटी ऑफ बोट हम रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, वी बाई एन है, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, v बाई एन है। तो क्या होगा भाई साहब, ये एन वाई बाई वी साइन थीटा हो जाएगा, ये यहां रख लेते हैं। तो क्या होगा, एन वाई बाई वी साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, एन वाई बाई वी, सॉरी वी तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, एन एन कैंसिल, वी वी कैंसिल, है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है, बाई या माइनस है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। डिफरेंशिएट किससे करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने एंगल पर ये मूव करना शुरू हो, है ना, हम इस इधर से एंगल ले रहे हैं, है ना, निकालना इधर से, बाद में लोग निकाल लेंगे, पहले इधर से एंगल निकालेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रहा है, एंगल मतलब ये जो एक्स का जो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ड्रिफ्टिंग जो है वो एंगल पर निर्भर कर रही है। और ये क्या होना चाहिए, एक्स जो ये जो एक्स ड्रिफ्टिंग है वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, मतलब डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमा ही बन सकता है, मिनिमा ही बन सकता है, ठीक है। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है, हम लोग मिनिमा पे जाएंगे क्योंकि ज्यादा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, ठीक है। इस पे आपको जो है जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए dx बाई, ठीक है, क्या होगा, dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखिए ये इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा एन वाई साइन थीटा को क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉजेक थीटा होता है, माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, वाई कॉट थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेटली डिफरेंशिएट होगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे जीरो लेते हैं ये, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये एम कांस्टेंट वाई कांस्टेंट, है ना, ये क्या वाई क्या विड्थ है ना रिवर का, ये तो क्या होगा, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है,
ठीक है, और कॉजेक थीटा है, कॉजेक थीटा को थीटा के स्टेप पे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए मैं अभी के किस स्टेप लिखूंगा तो फिर दिक्कत होगा, तो यहाँ क्या होगा डी कॉजेक थीटा बाई डी थीटा माइनस, सिमिलरली इसको इससे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, y यहाँ पे कांस्टेंट है, y बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, कॉजेक थीटा का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, माइनस कॉजेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है, माइनस कॉजेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस आगे कर देते हैं, माइनस कॉजेक कॉजेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस क्या होगा इधर आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई कॉजेक स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, y कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है, y कॉमन निकाल दो आप, ठीक है, और साथ साथ और भी एक काम कर लो आप, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं कि एक तो कॉजेक थीटा को ही बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, y कॉजेक थीटा, ठीक है, y कॉजेक थीटा, ठीक है, y कॉजेक थीटा कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या होगा जी माइनस n, ठीक है, माइनस n कॉट थीटा, ठीक है, अब प्लस क्या आ जाए यहाँ पे एक कॉजेक थीटा बचेगा, एक कॉजेक थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया है, अब y कॉमन ले लिया, यह बचेगा, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब ये इतना इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो माइनस n कॉट थीटा प्लस कॉजेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉजेक थीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा माइनस n कॉट थीटा प्लस कॉजेक थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कॉजेक थीटा, कॉजेक थीटा, ठीक है, कॉजेक थीटा बराबर क्या होगा n कॉट थीटा होगा, कॉजेक को जो है आप क्या कर दीजिए ब्रेक कर दीजिए, रेसिप्रोकल में क्या होगा 1 बाई साइन थीटा होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस m सॉरी प्लस, ये क्या हो गया इधर प्लस हो जाना चाहिए था ना, ठीक है, n कॉट थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा, ये इन इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1 बाई m, यानी कि यही कंडीशन हो गया, थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स 1 बाई m, यही कंडीशन है भाई साहब, मिनिमम ड्रिफ्टिंग का कंडीशन यही है, इसी एंगल पर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या m का वैल्यू 2 है, या मैं 2 रखता हूं, है ना, m का वैल्यू क्या है 2 है, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया, कॉस थीटा किस एंगल के 1/2 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया भाई साहब 60 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या है ना कि एंगल जो लिए हैं ना, क्वेश्चन में हम लोग एंगल जो लिए हैं वो एक्चुअली क्या लिया एंगल, है ना, इधर से लिए एंगल, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, लेकिन आपसे कह रहा है क्या एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, मतलब स्ट्रीम डायरेक्शन से कितना एंगल पर, तो स्ट्रीम का डायरेक्शन तो इधर है सर, तो अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये क्या होगा 120 होगा, है ना, तो एंगल जो है ना, एंगल विथ स्ट्रीम, एंगल विथ स्ट्रीम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये